नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास गुरु शिष्य जोड़ी की कहानी में थोड़ी गहराई तक जाएंगे, जी। जिनके जीवन और विचारों ने ना 19वीं सदी के भारत पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। हाँ। हम बात कर रहे हैं स्वामी विरजानंद और उनके बहुत प्रसिद्ध शिष्य स्वामी दयानंद सरस्वती की। बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास ये एक किताब है, निराले गुरु शिष्य। जी हाँ, उसी के कुछ अंश हैं हमारे पास। हाँ, तो उन्हीं अंशों से हमें उनके इस अनोखे रिश्ते की एक झलक मिलती है। और हमारा मकसद भी यही है इस चर्चा का कि इन अंशों के आधार पर समझें कि भई ये रिश्ता कैसा था, हाँ। किन हालात में बना, हाँ। और उनके विचारों का उस वक्त के भारत पर क्या असर पड़ा। सही। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि उस युग के वैचारिक मंथन का एक आईना है। बिल्कुल। और सोचिए जरा, एक गुरु जो जन्म से देख नहीं सकते, प्रज्ञा चक्षु जिन्हें कहा गया। हाँ, यानी प्रज्ञा ही जिनकी आंखें थीं। हाँ, जिनकी आंखें बाहर नहीं बल्कि अंदर ज्ञान देखती हैं। और एक शिष्य जो सच की तलाश में सालों भटकने के बाद उनके दरवाजे तक पहुंचता है। और फिर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़, गुरु दक्षिणा, जहां गुरु कुछ लौंग नहीं, हाँ। बल्कि शिष्य का पूरा जीवन ही मांग लेते हैं। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। हाँ, और हमारे पास जो अंश हैं, जैसा आपने बताया, वो 2009 में छपी किताब से हैं और मुख्य रूप से स्वामी दयानंद की जिंदगी के उस हिस्से पर हैं जब वो मथुरा में थे। हाँ, विरजानंद जी के पास। जी, स्वामी विरजानंद के साथ पढ़ रहे थे। तो हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं स्रोतों के दायरे में रहें। ठीक है, तो फिर सबसे पहले थोड़ा उस जमाने को समझ लें। 19वीं सदी का भारत। हाँ, वो जरूरी है। ये एक ऐसा दौर था, मतलब भारतीय समाज में कई तरह की रूढ़ियां थी, जड़ता थी। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि धर्म ज्ञान की बातें नहीं थी, पर उनका जो असली मतलब था वो कहीं खो सा गया था। निश्चित रूप से। देखिए, समाज में मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा थी। जाति व्यवस्था तो जन्म पर आधारित होकर बहुत कठोर हो चुकी थी। हाँ। बाल विवाह जैसी कुरीतियां थीं, औरतों की पढ़ाई लिखाई पर तो कोई ध्यान ही नहीं था। सही है। और ज्ञान के क्षेत्र में भी यही हाल था। जो हमारे पुराने वैदिक ग्रंथ है ना, हाँ। उनकी सीधी समझ कम हो गई थी। हाँ। उनकी जगह ले ली थी बीच के जो भाष्यकार हुए, उनकी टीकाओं ने, उनकी व्याख्याओं ने। अच्छा। और उन्हीं को लोग अंतिम सत्य मानने लगे थे। और कई बार तो उनमें मूल अर्थ से बिल्कुल अलग बातें होती थी। ओ। तो एक तरह का कह सकते हैं बौद्धिक ठहराव था, लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर एक बेचैनी भी थी। बदलाव की छटपटाहट भी महसूस हो रही थी। और इसी उथल पुथल वाले माहौल के बीच मथुरा में थे स्वामी विरजानंद। जी। जैसा हमने कहा, जन्म से नेत्रहीन पर ज्ञान के सागर थे वो। हाँ, प्रज्ञा ही चक्षु थे। स्रोत बताते हैं कि वो संस्कृत व्याकरण के प्रकांड पंडित थे, खासकर पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है। हाँ हाँ, सुना है, बहुत कठिन है वो। बहुत। और उसका महत्व यह है कि वो सिर्फ व्याकरण नहीं है, वो एक तरह से चाबी है। अच्छा। जिसके बिना आप वेदों और जो पुराने आर्ष ग्रंथ हैं, मतलब ऋषि मुनियों के लिखे हुए, हाँ। उनकी गहरे अर्थों को ठीक से नहीं खोल सकते। ओ, ये तो बड़ी बात है। जी। विरजानंद जी का मानना था कि भाषा की शुद्धता और व्याकरण की सही समझ वही आपको मूल अर्थ तक ले जा सकती है। इसीलिए वो सिर्फ आर्ष ग्रंथों को ही प्रमाण मानते थे। और वो इस बात पे बहुत टिके हुए थे ना, कि बाद की व्याख्याएं नहीं माननी है। बिल्कुल नहीं। उनका साफ मानना था कि समय के साथ मूल वैदिक ज्ञान में बहुत सी ऐसी चीजें जुड़ गई जिनका वेदों से सीधा लेना देना नहीं था। ये जो बीच की टीकाएं थी, जिन्हें वो अनार्ष कहते थे, वो अक्सर या तो मूल बात को धुंधला कर देती थी, या फिर लोग अपने अपने मत के हिसाब से उन्हें तोड़ मरोड़ लेते थे। समझ गया। तो विरजानंद जी के लिए सत्य तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, सीधा ऋषियों के लिखे सबसे पुराने ग्रंथ, यानी आर्ष ग्रंथ। और वो अपने शिष्यों को भी सिर्फ वही पढ़ने पर जोर देते थे। स्रोत बताते हैं कि उनका निधन संवत 1925 यानी करीब 1868 ईस्वी में हुआ, और स्वभाव से वो बहुत कठोर और अनुशासन प्रिय गुरु माने जाते थे। तो एक तरफ ये इतने कठोर, इतने ज्ञानी गुरु, हाँ। और दूसरी तरफ एक जिज्ञासु, सत्य की खोज में निकला एक यात्री। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती, बचपन का नाम मूलशंकर। हाँ, मूलशंकर। जी, वो कई सालों से पूरे भारत में घूम रहे थे, अलग अलग योगियों से, सन्यासियों से मिल रहे थे, पर उन्हें वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उन्हें एक ऐसे गुरु की तलाश थी जो उन्हें शास्त्रों का, खासकर वेदों का सही और मूल अर्थ बता सके। फिर उन्हें विरजानंद जी के बारे में पता चला। हाँ, जब उन्होंने सुना कि मथुरा में कोई दंडी स्वामी विरजानंद हैं जो सिर्फ आर्ष ग्रंथ पढ़ाते हैं, मानते हैं और व्याकरण के इतने बड़े विद्वान हैं, तो उन्हें एक उम्मीद जगी। और फिर वो मथुरा पहुंचे। उनके पहली बार गुरु से मिलने का वाकया भी बड़ा मजेदार है। हाँ, श्रुत में उसका जिक्र है। वो कार्तिक शुक्ल 2 संवत 1917, मतलब लगभग 1860 ईस्वी में मथुरा पहुंचे और स्वामी विरजानंद की कुटिया का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई,
कौन है? तो दयानंद ने जवाब दिया, यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। वाह, दार्शनिक जवाब। हाँ, पर गुरुजी इस पर बिगड़ गए। उन्होंने डांट कर कहा, क्या नाम है तेरा? ओ। तब दयानंद ने नम्रता से अपना नाम बताया। यहां देखिए, दिलचस्प बात यह है कि गुरु ने पहले ही पल में शिष्य का इरादा, उसकी गंभीरता, उसको परखने की कोशिश की। हाँ, ये बात तो है। वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दे रहे थे, वो देख रहे थे कि शिष्य में पात्रता है भी या नहीं। गुरु तो मिल गए, लेकिन जैसा आपने कहा विरजानंद जी बहुत सख्त थे, तो उनके पास रहकर पढ़ना आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, बहुत कठोर अनुशासन था। पढ़ाई का केंद्र सिर्फ और सिर्फ आर्ष ग्रंथ थे, वेद, उपनिषद, पाणिनि का व्याकरण, निरुक्त वगैरह। विरजानंद जी को बाद के भाष्यकारों की किताबों से इतनी चिढ़ थी, स्रोत तो यहां तक कहते हैं कि वो ऐसी अनार्ष किताबों को अपने छात्रों से खिड़की के बाहर यमुना जी में फेंकवा देते थे। सच में? हाँ, फेंकवा देते थे? हाँ, उनका मानना था कि ये किताबें बुद्धि को भरमाती हैं। और उनकी सख्ती सिर्फ विचारों तक ही नहीं थी, मतलब शारीरिक दंड भी। हाँ, एक घटना को जिक्र आता है स्रोत में। किसी बात पर गुरुजी ने छड़ी से दयानंद के हाथ पर मारा। तो दयानंद ने बड़े सहज भाव से कहा कि गुरुदेव, आपका शरीर तो कोमल है और मेरा ये शरीर पत्थर जैसा सख्त है, आपको ही चोट लगी होगी, मुझे तो दर्द नहीं हुआ। अरे! इस पर गुरु ने फौरन जवाब दिया, तो मेरी बेंत भी तो पत्थर की है। वाह, क्या जवाब है। हाँ, इस छोटे से किस्से में कई बातें हैं। शिष्य की सहन शक्ति, शारीरिक भी, मानसिक भी। गुरु के प्रति सम्मान देखिए, उसने उफ तक नहीं की। और गुरु की दृढ़ता, ये दिखाता है कि गुरु शिष्य संबंध में स्नेह तो था, पर कठोर अनुशासन भी था। लक्ष्य था शिष्य को हर तरह से मजबूत बनाना। जाहिर है दयानंद ने भी पूरी श्रद्धा और लगन दिखाई होगी। बेशक, उन्होंने करीब 2.5-3 साल गुरु के पास रहकर पढ़ाई की। गुरुजी देख नहीं सकते थे, तो दयानंद उनकी निजी सेवा भी करते थे। अच्छा। जैसे दूर यमुना नदी से उनके नहाने वगैरह के लिए घड़ा भरकर पानी लाना, ये रोज का काम था। काफी मेहनत का काम रहा होगा। हाँ, इसमें शारीरिक मेहनत भी थी, मुश्किलें भी थीं, लेकिन ज्ञान पाने की लगन इतनी थी कि उन्होंने सब सहा। और यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है, जब उनकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी। हाँ, अब आई गुरु दक्षिणा की बारी। ये तो हमारी परंपरा का बहुत अहम हिस्सा है। क्या लेकर पहुंचे दयानंद? देखिए, उस वक्त स्वामी दयानंद के पास कोई दुनियावी दौलत तो थी नहीं, वो सन्यासी थे। सही, तो वो थोड़ी सी लौंग लेकर अपने गुरु के पास पहुंचे। शायद वही उस समय आसानी से मिल पाई होगी और वो भेंट के तौर पर दे सकते थे। लेकिन गुरु ने लौंग ली नहीं। नहीं, स्वामी विरजानंद ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मूलशंकर, वो ने इसी नाम से बुलाते थे, हाँ, मैं तुमसे ऐसी दक्षिणा नहीं चाहता। मेरा मनोरथ, मेरी इच्छा कुछ और है। और फिर उन्होंने वो मांगा जो इतिहास में अमर हो गया। क्या? उन्होंने कहा, मैं दक्षिणा में तुम्हारा जीवन मांगता हूं। पूरा जीवन? हाँ, और उनने समझाया भी। कहा, जाओ संसार का उपकार करो, सच्चे शास्त्रों का उद्धार करो। ये जो मत मतांतरों की अविद्या फैली है, इसे मिटाओ और वैदिक सूर्य के प्रकाश से इस अंधेरे को दूर करो। ये तो मतलब गुरु दक्षिणा की पूरी परिभाषा ही बदल दी। कुछ दानों के बदले पूरा जीवन। सचमुच। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि कितने शिष्य ऐसी गुरु दक्षिणा चुकाने को तैयार होते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ देने की बात नहीं थी, ये तो अपने पूरे वजूद को, अपने भविष्य को गुरु के बताए एक महान लक्ष्य के लिए सौंप देने का संकल्प था। और ये विरजानंद जी की दूरदृष्टि भी दिखाता है। उन्होंने पहचान लिया था कि उनके शिष्य में कितनी क्षमता है और उन्होंने उसे एक बहुत बड़े मिशन के लिए तैयार कर दिया था। और दयानंद ने ये वचन निभाया? पूरी तरह से निभाया। गुरु का आदेश सर आंखों पर रखकर उन्होंने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उसी काम में लगा दी जो उनके गुरु ने सौंपा था। संवत 1925 यानी 1868 में गुरु विरजानंद जी के देहांत के बाद स्वामी दयानंद अपने गुरु के सपने को पूरा करने निकल पड़े। उनका तरीका क्या रहा? कैसे उन्होंने इस बड़े मिशन को आगे बढ़ाया? उनका काम करने का तरीका वो कई स्तरों पर था। उन्होंने लगभग पूरे भारत का दौरा किया। वो जगह जगह जाके लोगों को वेदों के असली रूप के बारे में बताते थे और उन्होंने शास्त्रार्थ का रास्ता अपनाया। शास्त्रार्थ मतलब बहस? हाँ, सार्वजनिक बहस। वो उस जमाने के विद्वानों, पंडितों, अलग अलग मतों के आचार्यों को चुनौती देते थे बहस के लिए। अच्छा। उस जमाने में शास्त्रार्थ अपनी बात साबित करने और लोगों को प्रभावित करने का एक बड़ा माध्यम था। इन बहसों में वो अपने तर्कों और वेदों के प्रमाणों से मूर्ति पूजा, जन्म से जाति मानना, बाल विवाह, अवतारवाद, ज्योतिष,
ऐसी बहुत सी जो उस समय मान्यताएं थीं, जो कुरीतियां थीं, उनका खंडन करते थे। यानी वो सीधी टक्कर ले रहे थे समाज की गहरी जमी हुई मान्यताओं से। विरोध तो हुआ होगा फिर। जबरदस्त, बहुत भारी विरोध हुआ। स्रोत बताते हैं कि उन्हें अपमान सहना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी जान लेने की कोशिशें भी हुईं। ओह, कई पंडित और जो पुराने विचारों के लोग थे वो उनके कट्टर दुश्मन बन गए, लेकिन वो अपने गुरु को दिए वचन पर और जिसे वो सत्य मानते थे उस पर टिके रहे। उनका नारा ही था, वेदों की ओर लौटो। उनका मकसद था लोगों को बीच की मान्यताओं के जाल से निकालकर सीधा वेदों के शुद्ध ज्ञान से जोड़ना। और इसी कोशिश को एक ऑर्गेनाइज्ड रूप देने के लिए आर्य समाज बना। बिल्कुल, अपने विचारों को एक स्थायी आधार देने के लिए और अपने मिशन को संगठित तरीके से चलाने के लिए उन्होंने संवत 1932 यानी 1875 में बम्बई, जो अब मुंबई है, वहां आर्य समाज की स्थापना की। अच्छा, 1875 में? जी, ये एक तरह से उनकी गुरु दक्षिणा को संस्था का रूप देने जैसा था। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम। आर्य समाज के जरिए उनके विचार और सुधार का काम ज्यादा व्यवस्थित और दूर तक पहुंचने वाला बन सका। अगर हम उनके मुख्य विचारों को देखें तो क्या उनमें स्वामी विरजानंद की शिक्षा का सीधा असर दिखता है? एकदम साफ। अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो दयानंद की लगभग सारे मुख्य शिक्षाओं की जड़ आपको उनके गुरु विरजानंद से मिले ज्ञान और दिशा में मिलेगी। जैसे वेद ही सबसे ऊपर हैं, अपने आप में प्रमाण है। कोई और किताब या व्यक्ति की बात तभी मानी जाएगी जब वो वेद के अनुसार हो। ईश्वर एक है, उसका कोई आकार नहीं है, वो सब जानता है, सब जगह है, इसलिए मूर्ति पूजा वेद सम्मत नहीं है। अच्छा। वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं बल्कि गुण, कर्म और स्वभाव से होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। बहुत बड़ी। उन्होंने औरतों की पढ़ाई का जोरदार समर्थन किया, विधवा विवाह को शास्त्रों के अनुसार बताया, बाल विवाह का विरोध किया। ये सारे विचार उस समय के सामाजिक और धार्मिक ढांचे पर सीधी चोट थे, बहुत क्रांतिकारी माने गए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि स्वामी विरजानंद ने बीज बोया और स्वामी दयानंद ने उसे एक बहुत बड़ा पेड़ बना दिया। हाँ, काफी हद तक ये सही है। विरजानंद ने दयानंद को ज्ञान की सही दिशा दी, पुराने ऋषियों के ग्रंथों का महत्व समझाया, उन्हें सच और झूठ में फर्क करने की नजर दी। और दयानंद ने उस ज्ञान को लेकर अपनी बुद्धि, अपनी तर्क शक्ति और अपनी अद्भुत संगठन क्षमता से उसे एक पूरे देश में फैले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में बदल दिया। सही। गुरु ने शिष्य की क्षमता पहचानी और शिष्य ने गुरु के भरोसे को सच कर दिखाया। तो हमने देखा कि कैसे मथुरा में एक नेत्रहीन, थोड़े कठोर पर बहुत ज्ञानी गुरु स्वामी विरजानंद ने अपने शिष्य दयानंद सरस्वती को न सिर्फ पुराने शास्त्रों का ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें एक ऐसा लक्ष्य भी दिया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। और ये भी देखा कि कैसे शिष्य ने एक असाधारण गुरु दक्षिणा के रूप में अपना पूरा जीवन उस लक्ष्य के लिए लगा दिया। सही। ये कहानी सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा की महानता नहीं दिखाती, ये ज्ञान की जो बदलने वाली शक्ति है, दृढ़ संकल्प, अपने सच पर टिके रहना और समाज को बेहतर बनाने की जो एक जबरदस्त इच्छा होती है, ये उसका भी प्रतीक है। वो जो लौंग के दानों के बदले जीवन देने का पल था ना, वो सचमुच 19वीं सदी के भारत के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आज की दुनिया में जो इतनी तेज है, इतनी सूचनाएं हैं चारों तरफ, जहां ज्ञान बस एक क्लिक पर लगता है, क्या गुरु और शिष्य के बीच ऐसे गहरे, व्यक्तिगत और जिंदगी बदल देने वाले रिश्ते की आज भी कोई जगह बची है? और एक सवाल और उठता है मन में कि वो जो प्राचीन ज्ञान है जिसे स्वामी दयानंद ने अपने गुरु की प्रेरणा से उस समय की चुनौतियों के हल के लिए फिर से जगाने की कोशिश की, क्या वो ज्ञान आज की हमारी जो जटिल समस्याएं हैं उनके लिए भी कोई रास्ता दिखा सकता है? क्या हम आज भी उसी तरह अपने अतीत के ज्ञान के स्रोतों में गहरे उतरकर वर्तमान के लिए कुछ सार्थक अर्थ खोज सकते हैं? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।